ये बैट ट्रम्प किसी और को नहीं, ये हर कंट्रियों को बता रहा है कि अगला नंबर तुम्हारा है। होशियार हो जाओ, सब आओगे जद में। हेलो दोस्तों, बीडीएस न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस समय अमेरिका प्लस इजराइल एक तरफ इज इक्वल टू ईरान एक तरफ। इसमें भयंकर युद्ध चल रहा है, जैसा आप जान रहे हैं। आज रात में ईरान के सर्वोच्च नेता खamenei का मौत भी हो गई। उनके बंकर में अटैक किया गया अमेरिका और इजराइल के संयुक्त अभियान में, और खamenei की डेथ हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, टॉपिक पे आऊँगा कि अगर हमको न्यूक्लियर पावर बनना है तो अमेरिका से पूछना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने अमेरिका से पूछा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमेरिका से पूछा था कि हम न्यूक्लियर पावर बनने जा रहे हैं, और अमेरिका हमको हाथ जोड़कर पैर छूकर आप हमको अनुमति दे दीजिए, तो क्या अमेरिका तैयार हो जाता? सैटेलाइट उसकी लगी हुई थी, पूरा वॉच किया जा रहा था कि इंडिया कहीं से भी न्यूक्लियर पावर ना बनने पाए। जब इंदिरा गांधी ने पहली बार किया था तब, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था तब। तो अब हमारे कोई भी देश अमेरिका से पूछकर आगे बढ़ना चाहेगा, अपने आप को पावरफुल बनाएगा। वही हाल ईरान कर रहा था। जब हमको डर है किसी भी व्यक्ति से, तो हम अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लेके चलेंगे, अपने लिए लीगल आर्म्स लेके चलेंगे। हम व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, अभी देश की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब ईरान को भी खतरा था अमेरिका और इजराइल से, तो उसी तरह अपने आप को न्यूक्लियर पावर बना रहा था, जैसे नॉर्थ कोरिया बना रहा है, बना चुका है। वो तो पता नहीं कितने एटॉमिक बम बना चुका है, न्यूक्लियर बम बनाया हुआ है। उस पर भी मैं भी आऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड में एक दादा बनने की कोशिश तो पहले ही कर रहा था, लेकिन अब खुलेआम कर रहा है। अब वेनेजुएला में हुआ, वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया है, जैसे जो है भिखमंगे को भी लोग नहीं उठा सकते हैं। ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन भिखमंगा शब्द इसलिए किया है, बहुत कमजोर जो होता है उसको भी लोग ऐसे दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री नहीं ला सकते हैं। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वो ऐसे उठा के ले आया और न्यूयॉर्क की सड़कों पर गाड़ी खोल दिया था, और लोग जो है उनको देख रहे थे। इसमें मेरे टाइम में छाले पड़े हुए, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा आप लोग। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिस गाड़ी में पकड़ के वो ले गया न्यूयॉर्क में, उस गाड़ी का गेट खोल दिया गया था कि वहां की जनता देखे। वो जनता को नहीं दिखा रहा था, वो पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा था कि जो मेरे खिलाफ चलेगा उसका यही हाल किया जाएगा, इसी तरह अपमानित किया जाएगा। इसलिए जो मैं कहूं उसको मानो, नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। रात में उठा लिए जाओगे और गाड़ियां खोल दी जाएंगी, दरवाजे खोल दिए जाएंगे गाड़ियों के, और लोग रोड के तुमको देखकर हंसेंगे और ट्रम्प के ऊपर ताली बजाएंगे, वाह मेरे देश के राष्ट्रपति साहब, वेल डन। तो ये हाल इस समय देश की चल रही है। और चाइना और रसिया, पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति, जो बहुत अपने आप को दादा दिखाने की कोशिश करते हो, तुम दोनों लोग कहां बैठे हुए हो? सब तो तुम्हारे सामने हो रहा है। लगभग तुम्हारे पड़ोसियों को ही खींचा जा रहा है और तुम्हारे हितैषियों को ही मारा जा रहा है, पटक पटक के मारा जा रहा है, और तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम लोग पहले आगे बढ़ाते हो, सटते हो, और जब उसके ऊपर अमेरिका अटैक करता है तो पीछे खींच लेते हो अपनी हाथों को। पहले तुम लोग चढ़ाते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, कल कुछ भी होगा तो मैं तुमको हर हथियार दूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। दोनों लोग, चाइना और रसिया, और जब अमेरिका अटैक कर देता है तो तुम लोग पीछे भाग लेते हो। यही चीज तुमने वेनेजुएला के साथ किया, यही यूक्रेन के साथ किया। यूक्रेन फिलहाल चाइना के संपर्क में था, तो वहां तो दोनों लोग दोस्त हैं, चाइना और रसिया। तो चलिए यूक्रेन को छोड़ देते हैं। वेनेजुएला में डायरेक्ट आप लोग का मामला था, जुड़ा हुआ था, तेल खरीदते थे आप लोग, लेकिन जब अटैक किया अमेरिका ने तो आप लोग पीछे हट गए। इस चक्कर में आप मत रहिए, आप नहीं फंसेंगे, आप भी फंसोगे। जब मेरा घर जलेगा तो पड़ोसी का भी घर जद में आएगा। कोई भी देश ये ना सोचे कि वो सुरक्षित है। अमेरिका प्रूफ कर दे रहा है, इस बात को प्रूफ कर चुका है। 101% प्रूफ है, 1000% प्रूफ हो चुका है। अगर कोई भी अमेरिका के खिलाफ कोई भी देश गया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वहां का जो अध्यक्ष जो भी हो,
जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी हो, वो बच नहीं सकता, उसको वैसे उठा के ले आएगा जैसे जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया, जैसे खमेनी के साथ अभी किया गया, मार दिया गया घर में घुस के उसके। तो कोई भी देश अपने आप को सुरक्षित महसूस, वहां का अध्यक्ष अपने आप को सुरक्षित महसूस न करे। अभी आप हंस रहे हो, कल जब आपके ऊपर होगा तब आपको समझ में आएगी। ये रसिया और चाइना के ऊपर मैं ज्यादा इंडिकेट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग इस मोर्चे को संभाल सकते थे। अगर आप लोग उसका, ईरान का, वेनेजुएला का साथ दे देते तो अमेरिका कितनी हिम्मत नहीं पड़ती। इतने बड़े वो नहीं हो गए हैं, जितने हथियार रसिया के पास है किसी देश के पास नहीं है। लेकिन अभी आप अपने आप को बचा रहे हो कि मैं डायरेक्ट ना आऊं, मैं इनडायरेक्टली किसी को पुश करके कर दूं कि अमेरिका कमजोर हो जाए, लेकिन अमेरिका कमजोर नहीं हो रहा है, वो तो हावी होता चला गया है। और 1000% मैं कह रहा हूं, अगर कर रसिया भी कुछ ऐसी हरकत करेगा तो पुतिन को भी उठा ले जाएगा। अब आते हैं, मैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर आ रहा हूं। नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा कंट्री, अमेरिका को कई बार वो चैलेंज कर चुका है। क्यों हिम्मत नहीं पड़ रही है उसकी, अमेरिका की? कोई भी राष्ट्रपति रहे हो, चाहे बाइडेन रहे हो, चाहे बाराक ओबामा रहे हो, चाहे यहां तक ट्रंप भी रहा हो, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है। वो जानता है कि वहां का शासक सनकी है, किम जोंग। जहां मैंने कुछ किया वो मेरे ऊपर हमला कर देगा, मेरे देश को बर्बाद कर देगा। और न्यूक्लियर बम जो है, एक ही बम काफी है बर्बाद करने के लिए। चाहे आप 1000 रख लीजिए, चाहे 100 रख लीजिए। तो अगर उसके पास 30-40 भी है, मैं कहता हूं 5 ही है उसके पास, तो बहुत है अमेरिका को बर्बाद करने के लिए। और भी मिसाइलें भी हैं उसके पास। न्यूक्लियर पावर छोड़ दीजिए, न्यूक्लियर पावर तो अपने आप में दमदार है ही है। तो मैं ये ट्रंप को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम्हारी हर नीतियों के खिलाफ किम जोंग नॉर्थ कोरिया भी रहता है। अगर तुम्हारे अंदर दम है, ट्रंप और इजराइल, तो तुम नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करो। नॉर्थ कोरिया के ऊपर बस तुम आंख तरेर करके देखो क्या हाल होती है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि चाइना और रसिया खुलकर उसमें सामने आएंगे। क्यों सामने आएंगे? क्योंकि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर है। तो जो शक्तिशाली होता है लोग उसी का साथ देते हैं। ईरान को तो लोग जान ही रहे थे कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर पावर भी तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे पास नहीं है, तो लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। फिर भी वो बहुत अच्छे से लड़ रहा है। दुबई जो अपने आप को बहुत सुरक्षित कहता था, वहां पर रियल एस्टेट के मामले में नंबर 1 बोला जाता था पूरे वर्ल्ड में कि मैं बहुत सुरक्षित हूं। वो कहता था आइए हमारे यहाँ आप फ्लैट लीजिए, ये लीजिए, बुर्ज खलीफा में फ्लैट लीजिए। आज जो है सबकी दुबकी बैठा दिया है, सब बंकर में छिपके बैठे हुए हैं, एयरपोर्ट पर छिपकर बैठे हुए हैं दुबई में। ये हाल कर दिया है ईरान ने। बहरीन की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को उड़ा दिया है। जितने इनके अमेरिका के आर्मी के बनाए गए थे, सब जगह पे अटैक कर दिया है, हर कंट्रियों पर, मध्य एशिया में। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आप शक्तिशाली अपने अंदर रहोगे तो लोग साथ देने के लिए आएंगे। जब आप नहीं रहोगे तो लोग नहीं आएंगे। जैसे ईरान के साथ हुआ, वेनेजुएला के साथ हुआ। अगर आज ये लोग न्यूक्लियर पावर होते तो अमेरिका क्या किसी की बाप की दम नहीं थी कि अमेरिका ऐसे बन के बैठा हुआ है, किसी राष्ट्रपति को उठा ले आएगा, किसी के ऊपर जो है बड़े नेता को मार देगा और लोग चुपचाप बैठ के, विश्व के लोग बैठे रहेंगे, खासकर चाइना और रसिया, जो अपने आप को बहुत दमदार नेता बताते हैं विश्व का। आपके तेल तक को कह रहा है कि तेल रसिया का मत खरीदो, लोग नहीं खरीद रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है खरीदने की। तो पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति, नाम लेने का मन नहीं कर रहा है आपका। कब आओगे आप लोग आगे? आप लोग को इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग सामना कर सकते हो अमेरिका का। यूरोप के लोग आज अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं उस तरह खुल के, जिस तरह पहले खुल के आते थे, क्योंकि जब से ग्रीनलैंड का मामला फंसा हुआ है लोगों ने साथ नहीं दिया। आप कब आएंगे? और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो बहुत से देश ये बता रहे हैं कि हम तो निष्पक्ष हैं, हम किसी तरफ नहीं हैं। आप भी आओगे जग में, आ रहे हो, आप भी आए हो। मैं खुल के नहीं बोलना चाहता, लोग मेरा इशारा समझ रहे होंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी विवाद हुआ, कुछ मिसाइल से उसने वहां के ट्रकों को उड़ाया,
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कुछ लड़कों को मिसाइल से उड़ाया। अब अमेरिका कह रहा है मैं इसमें भी हस्तक्षेप करूंगा, और पाकिस्तान तो हमारा जिगरी दोस्त है। अब आप बताइए, पाकिस्तान को जिगरी दोस्त कह रहा है तो हिंदुस्तान क्या है, या हिंदुस्तान दुश्मन है उसका? दोनों एक ही पाले में तो नहीं हो सकते, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही पाले में नहीं हो सकते। तुम भी जिगरी दोस्त हो, मैं भी जिगरी दोस्त। अगर मेरे दुश्मन का कोई दोस्त है, अगर मेरे दुश्मन का मेरा दोस्त, वो मेरे दुश्मन का दोस्त है, तो वो दोस्त भी मेरा दुश्मन है। तो उसी तरह अगर अमेरिका जो है पाकिस्तान को जिगरी दोस्त मान रहा है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो अमेरिका भी मेरा दुश्मन है। इसको हम आंख बंद करके नहीं चलेंगे। चूहा बिल्ली को देखकर मुंह उधर कर लेगा तो चूहा बच नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब, आज के इस वीडियो बनाने का केवल मतलब इतना है कि पूरे विश्व को यूनाइट होना पड़ेगा, खासकर रसिया और चाइना को आगे आना पड़ेगा। आप ऐसे चुप होकर बैठकर तमाशा देखेंगे तो हमले आपके ऊपर हो रहे हैं। जैसे अभी तक तेल मना किया जा रहा है, और भी चीजें मना की जा रही हैं, मत खरीदो, अमेरिका मना करता, लोग नहीं खरीद रहे हैं। कल आपका नंबर आएगा, और आपका नंबर आएगा तो भागते आपको दिखेगा नहीं कौन कहां पर। अगर खाई भी आ गई उसमें भी कूद जाओगे। तो आप इसको समझें। मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूं, और मेरे बनाने करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं अपनी मनोदशा स्थिति को रख रहा हूं कि आने वाले समय में क्या होगा। अमेरिका इस समय राजा है पूरे वर्ल्ड का, इसको आप लोग मान लीजिए। अगर जो भी देश उसके खिलाफ जाएगा तो उसकी यही हाल होगी जैसे वेनेजुएला और ईरान की हो रही है। खamenei को उसने मार दिया रात में। कौन सा देश सुरक्षित है? खamenei क्या अपनी सुरक्षा को लेकर नहीं चल रहे थे? और वेनेजुएला का राष्ट्रपति अपनी सुरक्षित वो नहीं कर रहा था सुरक्षा के लिए, जबकि उसको मालूम था अमेरिका मेरे साथ ऐसा करेगा। तो आप कैसे सोच रहे हो कि आप लोग सुरक्षित रहोगे, हर देश के अध्यक्ष लोग? तो होशियार रहिए, अगला नंबर आप लोगों का है। इसी के साथ अपने वीडियो का एंड कर रहा हूं, और एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर रसिया और चाइना एक होकर अमेरिका का मुकाबला नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके ऊपर भी हमले होंगे और आपको भी उठाकर लाया जाएगा, गाड़ी का दरवाजा खोल दिया जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर। आपको लोग देखकर हंसेंगे, बंदरों जैसे बंदरों को दिखाया जाता है। तो आप तैयार रहिए, अगला नंबर आप लोगों का है। इसी के साथ अपने वीडियो का एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा। जय हिंद।